हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज की गेस्ट है मिष्टी। हेलो मिष्टी। हेलो मैम। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर इंडिया क्लीनेस्ट सिटी है। लोगों का नेचर कैसा है कि वहाँ पर इतनी क्लीनिंग रहती है? आप अपनी लाइफ में आगे चल के नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स में तो मुझे आईआईटी जाना है। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं मोनिका अपने नए पॉडकास्ट के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में हमारी आज की गेस्ट है मिष्टी, जो कि क्लास 10th की स्टूडेंट है। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। हेलो मिष्टी। हेलो मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। मिष्टी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। इट वाज माय अपॉर्चुनिटी टू बी हियर ऑन द शो। मिष्टी, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। ओके एवरीवन, मेरा नाम मिष्ठी मित्तल है। मैं ग्रेड 10th में हूँ और मेरी फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे मम्मी और पापा हैं। और मेरी हॉबीज़ हैं डांस करना, गाने सुनना, कुकिंग और स्पीचेस और डिबेट्स। ओके, आपको सिर्फ कुकिंग करना पसंद है फिर खाना भी पसंद है? मैं उनमें से हूँ जो कुकिंग करके ट्राई भी करे, बट मैं ऐसा लगता है कि मम्मी का खाना फिर भी बेस्ट ही है, मम्मी कुछ भी बनाए। ओके, मम्मा का खाना एक्चुअली सभी को अच्छा लगता है। हाँ। मिष्टी, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। ओके मिष्टी, इंदौर इंडिया क्लीनेस्ट सिटी है, हाँ। तो आप वहाँ के बारे में कुछ बता सकती हैं? वो क्लीनेस्ट सिटी होने के साथ वहाँ का फूड भी अच्छा है। नाइट लाइफ बहुत अच्छी है इंदौर की। वहाँ पे ओके। बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे कि छप्पन हो गया। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे आप अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हो। नाइट लाइफ भी है वहाँ पे एंजॉय करने के ओके लिए। मिष्टी, जैसे कि मैंने पढ़ा है पिछले 7 to 8 ईयर से इंदौर सबसे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी हुई है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ऐसा क्या है और लोगों का नेचर कैसा है कि वहाँ पर इतनी क्लीनिंग रहती है वगैरह? वहाँ पे ऐसा है कि लोगों को हाइजीन पसंद है। ओके। वहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक स्टॉल के पास डस्टबिन होगा, और अगर नहीं भी होगा तो लोग इधर उधर कचरा फैलाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे वो हाथ में कैरी कर लेंगे कि जब अगर कोई डस्टबिन स्पॉट हो गया तो उसमें ही डालना है। लोगों में वहाँ पे अवेयरनेस है कि हमें अपने जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट को है, वो क्लीन रखना है। वो एक इंदौर को एक क्लीनेस्ट सिटी बनाता है। ओके। और अगर हर सिटी के लोगों में अगर ऐसी मेंटेलिटी हो जाए तो हर सिटी स्वच्छ बन ही जाएगी ऑब्वियसली। हम्म। मिस्टी, आप अभी 10th क्लास में एंटर किया, यस। तो आप कैसे प्लानिंग कर रही हैं? बिकॉज वो बोर्ड की क्लास है। हाँ, मैंने जैसे ही 10th में होता है, सब पेरेंट्स टीचर जैसे होते हैं कि 10th है पढ़ना है पढ़ना है। बट मैं बोलती हूँ कि 10th ही है, क्लास ही है। अभी तक जितनी क्लासेस दी हैं उतनी ही क्लास है, वैसी बिल्कुल। ही क्लास है। बस 10th में है कि आपका अभी तक आप अपनी क्लास में देख रहे थे, अब आपको पूरे पूरे नेशन वाइड देखना है। अपनी बिल्कुल। परसेंटेज आपकी आएगी और उससे आपके जो मार्क्स निकलते हैं उससे आपके कॉलेजेस पे भी इफेक्ट आता है। वो उसकी इम्पोर्टेंस है, बट कुछ पेरेंट्स जो टीचर्स को ऐसा वो बोलते हैं कि वो बच्चा फिर प्रेशराइज्ड हो जाता है, कि स्टूडेंट प्रेशर हो जाता है कि 10th है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उससे। तो वो है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बस हाँ, शांति मैंने से भी है। नोटिस किया है कि अदर मोस्टली स्टूडेंट फियर बना रहता है कि हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, मार्क्स पता नहीं कैसे आएंगे, हम पीछे ना रह जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें होती मैं सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा चिल रहो, 10th ही है। मिस्टी, हम सब के लिए कुछ सब्जेक्ट इजी होते हैं तो वहीं कुछ सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, तो हम उनको कैसे हैंडल करते हैं? सब्जेक्ट का तो वो है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। आप जितना सब्जेक्ट को समझोगे वो उतना इजी होता जाएगा। जैसे मैथ्स लें, मैथ्स में प्रैक्टिस लगती है। आप मैथ्स को बैठे बैठे रट्टा नहीं मार सकते, राइट। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एसएसटी में थ्योरी है, एसएसटी को पढ़ना मुश्किल होता है, थ्योरी बिल्कुल। बहुत सारी होती है।
तो थ्योरी में आपका जैसे हिस्ट्री में की पॉइंट्स और डेट्स होती हैं, उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। साइंस में भी आपको थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। एसएससी में आपको पॉइंटर्स बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में बच्चों लिटरेचर फिर भी कर लेते हैं, बच्चों की ग्रामर में दिक्कत आती है, तो ग्रामर के बेसिक स्ट्रॉन्ग, तो ओवरऑल आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि सारी सिर्फ 10th के लिए, सारी क्लासेस में ये हेल्प करता है। और 10th क्लास आपकी 11th और प्लस टू के लिए एक बेस तैयार करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो आपने डिसाइड किया कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है? साइंस। ओके। और उसी के बेस पे आपका एम भी डिसाइड होता है बच्चों का। तो आपका क्या एम है? जैसे मैंने अपना करियर डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि आजकल करियर ऑप्शंस इतने हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या, तो मैं भी उनमें से जो भी कंफ्यूज है। बट ये है कि हाँ, मुझे साइंस लेना है। मेरा ये एम है कि मेरा अच्छा कॉलेज मिल जाए मुझे, मैं अच्छी इंटर्नशिप में जाऊँ, अच्छी जॉब लग जाए, अभी तो वो एम है मेरा। ओके। और एक एम डिसाइड के पीछे हमारा ये भी होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे योगदान कर सकते हैं और अदर लोगों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। स्कूल में सीखी कौन सी ऐसी बात है जो आपको स्टडी के अलावा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लगती है? मैंने स्कूल में, जैसे टीचर्स आपको देते रहते हैं, तो मैंने स्कूल में और मैं कोचिंग जाती हूँ, मेरे वहाँ पे सर ने मुझे बताया है कि मोटिवेशन जो है वो एक दिन रहता है बस। आपको ऐसा किसी ने मोटिवेशन दिया, आप तो ऐसा है कि घर जाके बस अब तो पढ़ ही लेंगे, वो एक दिन का मोटिवेशन है बस। कंसिस्टेंसी है जो जो स्टूडेंट की लाइफ में, बात सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, बाद में एडल्टहुड में भी काम आता है कंसिस्टेंसी। तो मोटिवेशन सिर्फ 1 या 2 दिन का है, कंसिस्टेंसी है जो लाइफ भर काम आता है। वो मैंने स्कूल में सीखी और कोचिंग में सीखी, जो मुझे अभी तक काम आता है। मिस्टी, आप अपनी लाइफ में आगे चल के नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखती हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे, देखा जाए तो मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी करना है। तो उसमें मैं देखती हूँ स्ट्रगल्स हैं, जेई क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। तो उस स्ट्रगल को पार करके मैं खुद को 5 इयर्स में आईआईटी में देखती हूँ कि अच्छी डिग्री मिल रही है मुझे, अच्छी इंटर्नशिप में हूँ, अच्छी जॉब है, फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप अपनी कंट्री से ही करना चाहते हैं या फिर फॉरेन में? मैंने देखा है इंडिया और फॉरेन एजुकेशन में अंतर पड़ जाता है। कुछ बोलते हैं फॉरेन एजुकेशन इज बेटर, कुछ बोलते हैं इंडियन एजुकेशन इज बेटर। तो मैं अभी इंडिया के साथ ही हूँ, बिकॉज इंडियन एजुकेशन मैंने देखा है, इंडियन आईआईटीएंस को फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब प्लेसमेंट्स भी मिल रही हैं, बट इंडिया में भी है। तो मैं देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ाई करूँ, वहाँ पे एक अच्छा जॉब प्रोफाइल चूज करूँ, फिर वापस इंडिया आके इंडिया का डेवलपमेंट करूँ। क्योंकि अगर मुझे इंडिया को डेवलप करना है किसी तरह से, तो मुझे खुद को भी ट्रेन होना पड़ेगा उस इंडिया को डेवलप करने के लिए, और उसके लिए मुझे फॉरेन एक्सपोजर भी चाहिएगा। क्योंकि मैं सिर्फ इंडिया का डेवलपमेंट नहीं, आजू बाजू जो कंट्रीज हैं उनको भी बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। मिस्टी, मैंने देखा है कि जो बच्चे एक बार फॉरेन में सेटल हो जाते हैं उनके लिए अपनी कंट्री में लौटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो वापस लौटते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो स्वीडन पढ़ने गई हुई है। तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर है तो अच्छी पढ़ाई होगी, बट उनका प्लान है कि वो वापस आएंगी इंडिया, इंडिया में ही सेटल होंगी। क्योंकि आपका मदरलैंड है, मदरलैंड को जो छोड़ के तो नहीं जा सकते ऐसे। तो शायद मैं वहीं स्टे कर जाऊँ जहाँ पे मैं पढ़ने जाऊँ, बट मेरा प्लान तो है कि मैं वापस इंडिया आके फैमिली के साथ ही रहना चाहूँगी। ओके, आई होप आप वापस अपनी कंट्री में और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें वहाँ से स्टडी करके। मिस्टी, अभी देखा गया है कि लास्ट 2-3 ईयर से कुछ कंट्रीज के बीच वार चल रहा है और इसके कारण इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी का एटमोसफियर है और वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट ऑल कंट्रीज पर पड़ा है। तो आपके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है?
वॉर्स तो चल ही रहे हैं, उससे इंडिया की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ा। आसपास के देशों में चाइना हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों की भी इकोनॉमी पे अंतर पड़ा और उस वजह से और इंस्टेबिलिटी आ रही है। जो ईरान ने है वो सी रूट बंद करके रख रखा है, तो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क पड़ रहा है। बाकी जो गुड्स हैं उसके जो ट्रेड है उसमें भी फर्क पड़ रहा है और टूरिज्म, ओवरऑल वर्ल्ड के टूरिज्म पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग मिस्टी, इसके कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी भी कंट्री पर उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन पर पड़ा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कई साल पीछे चले गए हैं और उनको आगे बढ़ने में काफी टाइम लगने वाला है। सिचुएशन और खराब होती चली जा रही है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस बारे में? तो सबसे पहले तो वॉर्स को रोकना जरूरी है। जब तक वॉर्स चलती रहेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में होती रहेगी। बिल्कुल। अगर 2 कंट्रीज वॉर चल रही है तो बाकी पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट पड़ता है उससे। इंडिया इस मामले में थोड़ा डेवलप्ड है क्योंकि इंडिया बजट स्टॉक जो है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया स्टॉक करके रखता है अपने रिसोर्सेस ताकि उसके जो पॉपुलेशन है उसको वो टाइम टू टाइम जो है वो रिसोर्सेज मिलते रहे। मिस्टी, आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिस पर आपको प्राउड फील होता है? मैं सिचुएशंस में ढल जाती हूँ। जैसे कोई नया इन्वायरमेंट होता है, मुझे टाइम लगता है बट मैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती हूँ। वो मुझे अपनी क्वालिटी बहुत पसंद है। और सेकेंडली मुझे ये भी है कि मैं कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ। इससे थोड़ी सी मैं कॉन्शियस भी हो जाती हूँ बट मैं ये है कि मैं कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ। मैं टॉकेटिव काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मिस्टी, क्या आपको लगता है कि भगवान हमारे प्रेयर को सुनते हैं? वो तो उसके लिए है। जैसे कुछ लोग भगवान में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं करती हूँ बट वो है कि सुनते हैं नहीं सुनते हैं वो तो अपनी अपनी पर्सन के हिसाब से है। मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ करते हैं। मिस्टी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर आपको विद इन 3 to 5 सेकंड लेना। ओके? ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। फेवरेट डिश? पानी पूरी। ओके। फेवरेट नंबर? 1। फेवरेट प्लेस? मनाली। और फेवरेट ड्रेस? जीन्स टॉप। ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट आउट। ओके। ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग? ऑफलाइन। ए फेवरेट प्लेस यू कैन गो टू अगेन एंड अगेन? मनाली। मनाली। ओके। मिस्टी, आप हमारे साथ कोई अपना फनी मोमेंट शेयर करना चाहते हैं? मैं जब अपनी सोसाइटी में वॉक करती हूँ दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ जैसे खुल जाते हैं सब। तो क्या होता है कि अब मैं और मेरे 2 दोस्तों के साथ अब लोग, हम जब हंस रहे होते हैं तो हम वॉक करते जाते हैं और हंसते रहते हैं। तो दोस्तों के साथ जो हंसी है ना अनकंट्रोलेबल सी हो जाती है। उससे फिर हम जब जैसे वॉक करते हैं तो आजू बाजू वाले जो लोग रहते हैं ना वो हमको ऐसे देखते हैं कि तुम वॉक करते इतनी जोर जोर से क्यों हंसते हो। तो अब हम इतनी जोर जोर से हंसते हैं कि हमारा पेट दर्द होना चालू हो जाता है बट तब भी हंसते रहते हैं। तो आजू बाजू वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं इतनी जोर से मत हंसा कर। ओके, तो आपके लिए फनी मोमेंट बन जाता है। हाँ, क्योंकि हम ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाते हैं क्योंकि हमको हंसी भी आ रही है बट सामने वाला हमें बोल रहा है कि हंसो नहीं। ओके। मिस्टेक, फाइनली आप हमारी स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं जैसे ग्रेड 10th में हूँ तो मैंने देखा है बच्चे बहुत डरे हुए से रहते हैं कि ग्रेड 10th है, बोर्ड्स है। तो मैं बोलती हूँ पढ़ो बट जो फन है वो ग्रेड 10th वापस तो आएगी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ग्रेड 10th के बाद जो 11th होती है वो डिफिकल्ट क्लास आ जाती है। तो ग्रेड 10th वापस आएगी नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप घूमो दोस्तों के साथ, फ़ोन पे मत खेलो बट बाहर आओ, अपने दोस्तों के साथ खेलो, मज़े करो। तो वो है, पढ़ो बट अपने दोस्तों के साथ मज़े करो, अपनी लाइफ को जियो। सिर्फ पढ़ना नहीं है 10th में, मज़े करना भी है 10th में। थैंक यू सो मच निश्चित टू ज्वाइन माय पॉडकास्ट। आई होप हमारे इस पॉडकास्ट के द्वारा अदर स्टूडेंट मोटिवेट होंगे और बिना कंफ्यूजन के अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिस्टी, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट कर रही हूँ। ये हमारे इन्वायरमेंट को बचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है।
आई होप आप इसकी अच्छे से केयर थैंक करेंगे। यू सो मच। मैं इसकी केयर करूंगी और कोशिश करूंगी बड़ा हो जाए और अच्छे से। थैंक यू सो मच। मिष्टी, मैं अपने शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ भी लेती हूँ, तो प्लीज आप भी अपना ऑटोग्राफ थैंक दीजिए। यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity, and please subscribe my YouTube channel. Thank you so much.